कसम, ये खामोशी नहीं, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, हमने इंसान को आसन तकवीम पैमाने पर पैदा किया। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आसन तकवीम पैमाने से मुराद क्या है? ये खामोशी नहीं, कहा आसन तकवीम पैमाने से मुराद ये है कि अल्लाह ने किसी इंसान को काफिर पैदा नहीं किया, वरना बड़े बड़े काफिर क़यामत के रोज कह देते या अल्लाह तूने हमें काफिर पैदा किया है। ये खामोशी नहीं है, तो जो है या अल्लाह तूने हमें काफिर पैदा किया है, हमारा क्या कसूर है? अल्लाह ने किसी काफिर को भागने का मौका नहीं दिया। नबी ने कहा अल्लाह ने हर एक को तवज्जो के साथ सुना, जिस पर गर्मी गालिब है वो ना बोले, जिस पे अली की विलायत की सरगर्मी गालिब है वो जान से लेकर नजफ तक बोलना। नबी ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को पैदा मुसलमान किया है, अब पालने वाले की मर्जी है। पालने वाला यहूदी हो तो बच्चा यहूदी बन जाता है, पालने वाला यहूदी हो तो बच्चा यहूदी होता है, पालने वाला सऊदी हो तो बच्चा सऊदी बन जाता है, पालने वाला शिया हो बच्चा शिया बन जाता है, पालने वाला सुन्नी हो बच्चा सुन्नी बन जाता है। रख सर पे कुरान, उमैया के खून और हड्डियों पे पलने वाले हिंदा के मलून बेटे दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले, एक माविया बना एक यजीद बना, दो बच्चे इमरान ने पाले, एक मोहम्मद बना एक अलीमा। बिस्मिल्लाह। जियो मेरा बेटा अलमदाराज, जियो मेरे शहजादो, पीछे से भी रोजा तोड़ लो, कोई नारा लगा लो ना मेरे जवानों अली का वास्ता, जनाब सईदा का वास्ता। जी बिस्मिल्लाह। सलामत रहे आप जिए सलामत रहे। ये है कौम, कौन कहता है शिया बोलते नहीं, पल्ले तप्पड़ हो तो शिया बोलता है। दीवारों से अली अली की आवाज ना आए तो मैं अली का नौकर नहीं हूं, लेकिन मेरे जवानों एक अपील कर रहा हूं जनाब सईदा का वास्ता। आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रोज देखते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल पर, मैंने चैनल पर भी बैठकर कभी हक अली नहीं छुपाया, कभी अबू तालिब की हुर्मत नहीं छुपाई। कायनात के सबसे बड़ा मीडिया हुसैन की मजलिस है। तुम तो आज बता रहे हो कौन जालिम है कौन मजलूम है। 1400 साल से हुसैन की मजलिस में आकर पता चलता है कौन जालिम है कौन मजलूम है, कौन जाबिर है कौन मजबूर है, कौन कुर्सी वाला है कौन आयतल कुर्सी वाला है, कौन रजी अल्लाह है कौन लानतुल्लाह है। आए है तो जो है नारा हैदरी। आगे भी आपको सलामत रखे। आप जानते हैं मेरी खिताबत वो नहीं है कि 1 घंटे के बाद आप बोले, थोड़ा वक्त हो ज्यादा बात हो। तो 2 बच्चे सुफियान ने पाले, एक अमीर शाम बल्कि गरीब शाम और एक उसका मलून बेटा, अगर था तो नहीं जो सटारे वो ना बोले। अली को मानते ही वो है जो जिंदगी को अपने हाथों पे लेके चले। यह जिंदगी बड़ी बेवफा है, हर सूरत में मर रहा है। लोग जंगची से गिर के मर जाते हैं, लोग दिल के दौरे से गिर के मर जाते हैं। अगर मरना ही है तो अली का मर को सईद मोहसिन नकवी के तेरी कब्र में तुझसे पहले अली ना आए तो वली पहने का फायदा ही कोई नहीं है। जनाब सईदा सलामत रहे। और मेरे बच्चों, बेटा थोड़ी आवाज, और मेरे शहजादों, हाँ बेटा अब मजा आया। जनाब सईदा तो सलामत रखे। आकाज़ादी आपको से तो सलामती दे। मैं जोर लगाता नहीं, जोर है इतना नहीं और क्या चलता, वरना मुझे बहुत आहिस्ता पढ़ना आता है। मेरे नौजवान मेरा जोश पसंद करते हैं, और जोश उसी में होता है जिसका शजरा बेहोश ना हो। तो जो है कि नहीं। और मेरे जवानों, पूरे डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा मेरे सामने है। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पूरे वाला, जीजा बतनी साहिवाल, पूरे पाकिस्तान के आजादार देख रहा हूं। अपने बच्चों को मशवरा दो, अली के नारे पर कभी शर्मिंदा ना हुआ करो। अली का नारा लगाते हुए कभी सोचा ना करो। अली के नारे पर मुनाफिक सोचता है, सलमान नहीं सोचता। जो बंदा जमीन पर बैठ जाए, मैं अली का नौकर ही नहीं हूं। और रब अली की कसम, पसंद आए तो खड़ा होना, ना आए तो ना खड़ा होना। रब अली की कसम, कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है, अली अली करने से नस्ल पाक। हाय 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 हाय। जियो सलामत हो।
बहुत बड़े बाप के बेटे पूरे वाला ना मेरे बच्चों, नारा मिलकर लगाकर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी और जियो सलामत हो। पता चल रहा है कहीं अली का जिक्र हो रहा है, हम छुप छुप के पोस्टर नहीं लगाते। फलां की विलादत है, हालांकि तुम्हें याद भी नहीं। चलो ये मेरी बहस ही नहीं है, हम अपने मौला की बात करें। एक जुमला कह देता हूं तेरे पर्दा और अहले जुबान और पूरा पंजाब अहले जुबान, अली का मानने वाला कभी गूंगा नहीं होता। कल भी जुबान का नाम है अली वलीउल्लाह। आज एक जुमला कह रहा हूं भाई अकील साहब, आपसे खसूसी दुआ लूंगा। उम्र में छोटे हैं, मिजाज में बड़े हैं। जो सैयद को छोटा समझे वो छोटा होता है। इनका 6 माह कभी अली होता है, तो जो है ना बुजुर्गी उम्र से नहीं होती। कि ये 80 बरस का है, ये 90 बरस का है, ना ना ना, बुजुर्गी और है, बुढ़ापा और है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़हन में रहे, अपने बच्चों को अली वलीउल्लाह कहना सिखाओ। अली वलीउल्लाह हमारी मीरास है, अली वलीउल्लाह हमारी पहचान है, अली वलीउल्लाह हमारी जान है, अली वलीउल्लाह हमारा ईमान है। वो आजान आजान नहीं जिसमें अली ना हो, वो नमाज नमाज नहीं जिसमें अली ना हो। हाँ, जिसको नहीं इत्तेफाक ना बोले। पाक बीबी आपको सैयद सलाम दीजिए। जनाब सईदा मेरे नौजवानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसका यह मकसद नहीं है कि जो विलायत माने वो नमाज ही ना पढ़े, क्योंकि मेरे मौला फरमाते हैं मोमिन की नमाज मैं अली हूं। जनाब अबू तालिब ज़हन में रहे, किसने पाला मुस्तफा को? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। किसने पाला जनाब अली इब्न अबी तालिब को? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मैं जुमला आराम से कहूंगा, आपको जोश विलायत से सुनना। जिसकी चादर के साए में सारी कायनात आए उसे रसूल अल्लाह कहते हैं, और जिसकी चादर में रसूल को पनाह मिले, देखा ना अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे चुप कर जाते हो। ये अहम उन्वान है इस दौर के अबू तालिब, क्योंकि इस्लाम का मौसम है अबू तालिब। जिसे इस्लाम के मौसम का नहीं पता उसे इस्लाम का क्या पता है? इस्लाम शुरू होता है अबू तालिब के दस्तरखान से। ये खामोशी नहीं है, इस्लाम शुरू होता है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से। इस्लाम मुकम्मल होता है उसके बेटे की विलायत के ऐलान पे। जो अबू तालिब का मुनकिर हो उसका इस्लाम शुरू नहीं हुआ। जो उसके बेटे की विलायत का मुनकिर हो उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। ये बाप और बेटा मीजान है इस्लाम की। एक छोटी सी मिसाल दे रहा, ये खामोशी नहीं है, इंतहाई खूबसूरत तवज्जो। एक छोटी सी मिसाल दे रहा, हुजूर वाला नकीब मेंबर साहब अल्लाह आपको सलामत। एक मिसाल दे रहा, मैं आपको देता हूं सामत कुरान। ये खामोश कुरान, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। बड़ी इज्जत और हुर्मत का मालिक है ये अल्लाह की पाक रात। मैं आपको ये कुरान देता हूं, कहां रखेंगे जी? नहीं, ऊंची जगह जवाब दुरुस्त नहीं है। जरूरी नहीं है जो ऊंचा बैठा वो पाक भी हो। जवाब दुरुस्त ये नहीं है, जवाब दुरुस्त है पाक जगह पर। कहां रखेंगे अल्लाह का पाक कुरान? पा इन्ना लहू कुरानुन करीम फी किताब मकनून ला युमस्सहु इल्लल मुताहिरून। सूरह वाक़िया की 4 आयत। अल्लाह शाह फरमाता है खबरदार कुरान को छूना भी नहीं जब तक पाक ना हो जाओ। या अल्लाह कलमा तो पढ़ लिया है का चाहे मुसलमान है, लेकिन कुरान को छूने से पहले वजू जरूरी है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आओ किरामत हैदरी बूरे वाला के कुर्ब में चक नंबर 487 12 जिलहज 4:10 के वक्त हजारों के इज्तिमा शिया और सुन्नी दोनों गवाह। आओ मुसलमानों, फिरके के चश्मे उतार कर
अदल की अदालत में खड़े होकर जमीर की अदालत का दरवाजा खोल। अगर मैं शिया को कुरान दूं पाक जगह रखेगा, सुन्नी को कुरान दूं पाक जगह रखेगा, वहाबी को कुरान दूं पाक जगह रखेगा। अरे तुझे इतनी तमीज है कि सामने कुरान को मैंने पाक जगह पे रखना है, ना पाक जगह पे नहीं रखना। अल्लाह ने नबी जैसा कुरान अबू तालिब की गोद में रखते हुए ना सोचा कि अबू तालिब की गोद शिर्क से पाक है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर जोश पे नारे लगाने फिर बिल्कुल ना लगा, अगर बात पे बोलना है तो मेरे साथ बोल। जनाब सईदा सलामत रखे। अगर मुल्ला जी तुझे इतनी तमीज है कि कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखना, अल्लाह ने वारिस कुरान, मुजस्सम कुरान, रूह कुरान, कलीम कुरान, कलाम कुरान, हस्स कुरान, सेहत कुरान, वारिस कुरान, हकीकत कुरान, शरीयत कुरान, बुरहान कुरान, इरफानियत कुरान, अक्ल कुरान, वही कुरान, वही के वारिस, आदम के मौला, नूह के मौला, याहिया के मौला, वो नबी कुरान जिसका इंतजार करे लब हिलने का। तुम्हें इतनी तमीज है कि कुरान को पाक जगह पे रखना है। अल्लाह ने मेरे नबी को अबू तालिब की झोली में रखते ना सोचा कि ये गोद शिर्क से पाक है कि नहीं है। एक जुमला ईमानदारी के साथ जिसका जुमला हो नाम लेकर पढ़ना चाहिए। केबला अगर संजैदी साहब जिनके बगैर हम जैसे खतीबों की खिताबत मुकम्मल नहीं होती। मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा इरफान अदराबी से मैंने ये जुमला सुना है। वो ये फरमाया करते थे कि अजहर संजैदी खतीब बन के आया था, बना नहीं था। ये अल्लामा इरफान अदराबी साहब ने केबला जैदी साहब के लिए जुमला कहा। अब मैं जुमला उनका कह रहा हूं। तो जो है जैदी साहब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे। उन्होंने एक मिसाल दी, कहते कि मैं आया मजलिस में पढ़ने आया। तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा ये मेरी छड़ी है, इसको जरा पास रखो, मजलिस खत्म होगी मैं ये छड़ी ले लूंगा। इस अंदाज से किताब पसंद आ रही है या वही? अच्छा। कहते जब मजलिस खत्म हुई सारे परेशान कि बोला क्या हुआ, जा क्यों नहीं? कहा जी मैं छड़ी ढूंढ रहा हूं। कहा छड़ी किसको दी थी? कहा यहाँ एक बच्चा बैठा था। कहा वो कहाँ है बच्चा? कहा छड़ी तो तब लूंगा बच्चा मिलेगा, वो ही नहीं मिल रहा जिसके पास छड़ी थी, तो अब मैं जाऊंगा कैसे? तो बानी मजलिस ने कहा कि भला माफी के साथ जिसको छड़ी दी थी उसे आप जानते थे? वो कौन है, कहां रहता है, ईमानदार है कि नहीं है? बोला मेरे साथ पूरे वालों। कंजूस लोग नहीं बोला करते, कहते नहीं ये तो मैंने पता ही नहीं किया, वो कौन था, कहां से आया था, उसका शजरा क्या था, उसका मसला क्या था, बस मैंने उसे छड़ी दे दी। बानी ने कहा किबला छड़ी हम ले देते हैं, लेकिन आइंदा से अगर 2 रुपए की भी अमानत देनी हो तो पहले पता कर लेते हैं वह बंदा अमीन था कि नहीं। और सऊदी अरब के हराम दूध पर पलने वाले अबू जहलों की औलादों 5000 का मोबाइल देते हुए हम ये सोचते हैं ये बंदा ईमानदार है कि नहीं। अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत मोहम्मद को अबू तालिब के पास रखते हुए ना सोचा कि अबू तालिब अमीर है कि नहीं है। आए हाय हाय, तो जो है आपकी सलवात पड़ी आले मोहम्मद पे है। जनाब सईद आपको समझ आखिरी जुमला फजाइल का, क्योंकि मुझे मसाइब भी पढ़ने। आकाज़ादी आपको से तो सलाम दी दे, थक तो नहीं गया? निकाह किसने पढ़ा? अच्छा ये तो हम बचपने से सुन रहे। कोई ऐसा इज्तिमा में बंदा नहीं है जिसे ये पता ना हो कि निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। लेकिन जो अब मैंने जुमला कहना है शायद बुजुर्गों को पता हो, नौजवान को तो बिल्कुल पता नहीं, शायद किसी बुजुर्ग को यह जुमला पता हो जो अब मैं कहना चाहता हूं। निकाह पढ़ा किस मुकाम पे गया था? भाई देखिए ना, हमेशा रिवाज है कि दूल्हे वाले जाते हैं दुल्हन के घर, ऐसे ही ना, और वहां निकाह पढ़ा जाता है। ऐसे ही है ना, बोलो ये निकाह कहां पढ़ा गया था? ना जी अबू तालिब के घर में, ना जनाब खदीजा के घर। ये निकाह पढ़ा गया था खाना काबा में। ओहो, थोड़ा मेरे साथ बोलो। चूंकि अल्लाह की हुज्जत का निकाह था, पढ़ने वाला खतीब रबूबियत था। थोड़ी बेटा और आवाज कर, जिसके कदमों की आहट शरीयत के रास्ते तराशे, उस मोमिन कामिल को अबू तालिब कहते हैं।
हाय जिसकी हवेली की रस्में दीन का सरनामा बने उस सखी को अबू तालिब कहते हैं। जो बंदा अब तक नहीं बोला, जिसके मोहम्मद रसूलुल्लाह के वलीमे में ज़िबा किए हुए ऊंट कयामत तक के लिए शहीदों का दस्तरखां बने, उस सखी को अबू तालिब कहते हैं। हाय 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 मलाम को सामने रखे। निकाह पढ़ा अबू तालिब ने, ठहरो बेटा सारे नारे बचा के रखो। निकाह पढ़ा अबू तालिब ने ऐन काबे के अंदर। अल्लाह सामने मुस्तफा, इधर जनाब खदीजा। जुमला तो मुझे अब कहना है। अरबों के सामने निकाह था, पढ़ने वाला सैयदुल अरब था, अरबी जुबान में पढ़ा, अरबपति खातून का निकाह था। गौर किया, अरबों के सामने निकाह था, अरबी जुबान में निकाह था, पढ़ने वाला सैयदुल अरब था, जिसका निकाह था वो अरबपति थी, जिसका निकाह था वो मोहम्मद मुस्तफा था। सरकार ने निकाह शुरू करने से पहले अल्लाह के फरिश्ते आए ज़मीन पर, अबू तालिब का हाथ चूम के कहा, अबू तालिब निकाह पढ़ने से पहले ऐलान करो जो जो काफिर है वो काबे की हद से बाहर निकल जाए। आपने गौर ही नहीं किया, आपने गौर ही नहीं किया। जो जो काफिर है वो काबे के हरम से बाहर निकल जाए। वो शहर में खड़ा हो सकता है, हरम काबा में नहीं आ सकता। अबू तालिब ने ऐलान किया जो 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 काफिर है वो हरम से बाहर निकल जाए। अबू तालिब का ऐलान करना यह सब्र की दलील है कि काफिर और थे, अबू तालिब और था। आए हाय हाय आए आए अल्लाह अकबर। मखदूम कायनात आपको सलामत रखे। जियो मेरे जुमला हुजूर वाला पार। जुमला अब आ रहा है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह शुरू किया और पहला जुमला कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पूरे बारे वालों आपसे बात पूछता हूं, चकस्तासी वालों को आपसे बात पूछता हूं। पाकिस्तान का सारा इज्तिमा मेरे साथ बोलना, सारे बोलना। अगर कोई यहां पंजाबी में तकरीर करे तो आप तर्जुमा पूछोगे? बोलो। और जो अहले ज़ुबान है उनके सामने उर्दू में तकरीर करे तो क्या वो तर्जुमा पूछेगा? इसलिए कि तुम्हारी मदर लैंग्वेज है, तुम जानते हो। अब निकाह पढ़ा अबू तालिब ने अरबी में, अरबों के सामने। जब कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अबू जहल कहता है अबू लहब आज तेरा भाई कौन सी जुबान बोल रहा है? ओए हो, नहीं गौर किया। इसका मतलब है काफिर मुआशरे में सबसे पहले जिसने लफ्ज़ अल्लाह का तारुफ करवाया उस हस्ती को अबू तालिब कहते। खत्म की बात। आओ एक फैसला करें। एक फैसले के फौरन बाद मसाइल। तू कहता है ना ये अकील भाई मेरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह अक़वाम आलम में मारूफ है और नेट पे जो मेरे नौजवान देखते हैं, तुम कहते हो ना अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छी बात है, नहीं पढ़ा नहीं कोई करेगा इस तरह की बात। लेकिन देखो शिया कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कहीं किसी चेहरे पे शक नहीं है। मेरे मौला कायनात फरमाते हैं शक की नमाज से यकीन की नींद अफजल है। जिस नमाज में शक हो उसे छोड़ दो, यकीन से सो तो जाओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नमाज छोड़ दो। सरकार ने वैसे समझाया। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छा क्या नहीं पढ़ा? ना 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 मेरे कान बड़े बारीक हैं, हर एक की आवाज सुन रहे। ये जवाब नहीं ना ना। तुम एक अबू तालिब की बात करते हो। अबू तालिब ने नहीं पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं पढ़ा। मैं आराम से कहूंगा आपको, जोश से सुनो। अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं पढ़ा, हाशिम ने नहीं पढ़ा, मुनाफ ने नहीं पढ़ा, किसान ने नहीं पढ़ा, लवी ने नहीं पढ़ा, गालिब ने नहीं पढ़ा, फहर ने नहीं पढ़ा, मालिक ने नहीं पढ़ा, अदनान ने नहीं पढ़ा, इस्माइल ने नहीं पढ़ा, इब्राहिम ने नहीं पढ़ा, नीचे अली ने नहीं पढ़ा, हसन ने नहीं पढ़ा, हुसैन ने नहीं पढ़ा, सज्जाद ने नहीं पढ़ा, बाकिर ने, जाफिर ने, कासिम ने, रजा ने, तकी ने, नकी ने, अस्करी ने, किसी ने नहीं कलमा पढ़ा। अबू जहल की औलाद कलमा वो पढ़ता है जो कभी काफिर रहा हो। शाबाश, तुम जोर से सुनने क्या। कलमा वो पढ़ता है जो पहले गैर मुस्लिम रहा हो, जो खुद कलमा हो। ये है कुरान। बताओ कभी कुरान ने खुद अपनी तिलावत की है? बोलो सारे। कोई करता है तिलावत?
तो बेवकूफों, जैसे कुरान अपनी खुद तिलावत नहीं करता, वैसे कलमा खुद कलमा नहीं पढ़ता। ये खुद कलमा है। बस जनाब सईद आपको सलाम। बच के अल्लाह का दीन। मेरी बेटियों, जब भी घरों से बाहर आओ, कभी चादर के बगैर ना आया करो। मेरी बहनों, इतनी बापर्दा होकर आओ कि लोग आपको देख कर रोना शुरू करते हैं। भैया जी थोड़ा आवाज बढ़ाए, क्योंकि मसाइब है। सुबह से आए हो किसी मकसद के लिए, 2 दिन पहले ईद गुजरी है, हक ये आखिरी जाकिर का है। मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं और एक और जुमला कहकर मैं मसाइब में आना चाहता हूं। मुझे पता है कोई शिया ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन एहतियातन हाथ जोड़ के कह रहा हूं। बीबी ज़ैनब का वास्ता, जनाब सईदा का वास्ता, शियाने हैदर करार के नौजवानों, तुझे बीबी का वास्ता, 36 शहरों में चलने वाली लावारिस बहन का वास्ता। सारी दुनिया शराब पिए, जो अली का शिया है कभी जिंदगी में शराब न पीना। बेटा टेबल को थोड़ा आगे करो, मैं खड़े होकर मसाइब करूं। टेबल को थोड़ा आगे करो, अल्लाह के साथ। जल्दी मेरा बेटा, जल्दी जल्दी मेरा बेटा जी आगे। मखदूमा कायनात आपको सलामत रखे, क्योंकि मैं मसाइब कभी बैठ के नहीं पढ़ता। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सिर्फ 3 या 4 मिनट, तवील जहमत नहीं दूंगा। अपने भाई को मैं बुला रहा हूं मिंबर पर। जी बेटा जल्दी इसको जोड़ो। जी नहीं, मेरे फर्ज में शामिल, मेरा कोई शुक्रिया नहीं, मेरे फर्ज में शामिल है। ये अल्लाह का पाक कुरान है, इस पर जो हाथ रख के झूठ बोले वो गरक हो जाता है। मुझे इस कुरान की इज्जत की कसम, जो खुद ये काम करे और उसकी तबलीग करे, उससे बड़ा कोई बेगैरत नहीं होता। रब्बे अली की कसम, अकबर गिरा है ना, ज़ैनब ने यह नहीं कहा कि अल्लाह करे मैं मर जाऊं। कासिम के टुकड़े हुए हैं, ज़ैनब ने नहीं कहा कि अल्लाह करे मैं मर जाऊं। कब ज़ैनब ने कहा? जब कुत्ते का बच्चा शराब के नशे में कहता था इनमें ज़ैनब कौन है? कुरान मेरे हाथ में है। और सत्तरी की बेटी ने कहा सच्चा दुआ कर और तेरी फुफी मर जाए, और ये शराबी है, मैं बतूल की बेटी हूं। पाक बीबी अपना मेरे भाई के बहन का कलेजा ठंडा रखे। जो रो पड़े हो ज़हरा तुझ पे राजी हो, जो नहीं रो सका अल्लाह उसे रोने की तौफीक। चलो आज मेरा कोई मसला नहीं भाई, अकील शाह जी दुआ कीजिए, सैयद ज़्यादा है। बस आज मेरा यही उन्वान है कि पर्दा क्या है। मेरी बहनों, आज के बाद मेरी इस तकरीर को सुनने के बाद मेरी कोई बेटी चादर के बगैर बाहर ना निकले। अगर इस इलाके में कोई सुन्नी की बेटी सुन रही है तो वो किरामत अब्बास हैदरी की बेटी, अगर कोई वहाबी की भाई की बेटी सुन रही है तो वो भी किरामत अब्बास की बेटी, क्योंकि हमारे मौला फरमाते हैं दूसरी की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझो। लेकिन अफसोस तुमने रसूल की बेटियों को अपनी मुर्शद जादियां नहीं समझा। तुमने 36 शहरों में बंधे हुए हाथों वाली ज़ैनब को पत्थर मार के कहा है पत्थर मारो, ये बागी की बहन है। थोड़ा बेटा आवाज खोल, अल्लाह तेरी बहन का पर्दा सलामत रखे। जो रो पड़े हो जनाब ज़हरा तुझ पे राजी हो। एक जुमला कहना है अकील भाई, कुरान हाथ में थाम कर मैं एक जुमला कह रहा हूं, ओ इंसानी हकूक के अलमबरदारो। ये खामोशी नहीं है, ये वो जुमला है शायद इसमें मैं मिंबर छोड़ दूं। इतना मसाइब हो जाना इंशाल्लाह कि शायद इसमें मैं मिंबर छोड़ दूं, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ना रहे। ये जुमले किताबों से नहीं मिलते। आपको याद है, कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 महीना पहले इस्लामाबाद के धरने में जब पाकिस्तान की बेटियां जब रेड जोन में दाखिल हुई, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस ने शिलिंग शुरू कर दी। तमाम मीडिया के लोग कह रहे थे कि मर्दों को मारो, कोई बात नहीं है, लेकिन औरतों पे हाथ उठाया, ये तुमने जुल्म किया है। और बगैर तो पाकिस्तान की बेटी को लाठी लगी तो तुम्हारी गैरत जोश में आ गई। बगैर तो उस वक्त का हाथ है जब 36 शहरों में हुसैन की 4 साल की मासूम सकीना के हाथों में रस्सियां डालकर शिमर ने मातम कर रहा 36 शहरों में कहा था सकीना और बुला अब्बास को। ये मौज़े अली की बेटी। जी 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 मेरा भाई जी, मैं फिर पढ़ता हूं, मैं फिर पढ़ता हूं। इजाजत है कि सब 2 जुमले पढ़ा। आज पाकिस्तान की बेटी को लाठी लगी तो तुम्हारी गैरत जोश में आ गई। उस वक्त कहा थे जब 36 शहरों में 4 साल की मरियम के हाथों में
4 साल की बतूल के हाथों में रस्सियां डालकर बेगैरत तमाशा मार के कहता था, बुला अब्बास को, मैंने तुझे यतीम कर दिया है। लो जो अब ना रो सका उसका अपना नसीब है, मैं मिंबर छोड़ने वाला हूँ। अल्लाह मेरे भाई नासिर अब्बास के दर्जात में बुलंदी फरमाए। ये मेरा जुमला सुन लो। और मेरी बेटियों और पाकिस्तान के गैरतमंदों और पार्लियामेंट हाउस में बैठी हुई बेटियों पर रोने वालों, आओ तुझे एक बेटी बताऊं, शाम का बाजार था, यही वक्त था 4000 बेगैरत शराब के नशे में ज़ैनब के सामने नाच रहा था, सकीना चल रही थी। एक बूढ़ा भाई था जो रकू की हालत में कोई इधर धक्का मारता, कोई इधर धक्का। शाबाश, आखिरी जुमला। रोले, तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं है। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, किसी के हाथ में रस्सी तो नहीं? बोलिए, किसी के हाथ में रस्सी तो नहीं? देखो भाइयों ने कितना खूबसूरत इंतजाम किया ताकि मोमिनों को धूप ना लगे। साहिबान बनाया है। ये मेरे हाथ में कुरान है। अगर मैं तुम्हें रुलाने के लिए पढ़ रहा हूं तो मैं बीबी का मुजरिम। लोग हमसे पूछते हैं शिया रोते क्यों? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों रोते। जब ये काफिला हलब शहर में पहुंचा, सारे सर नेज़े पर थे। तैयारी है? जो सैयद बैठे जरा हाथ खड़े, 1 मिनट की जहमत करो। जितने सैयद बैठे, अपनी दादी जहरा का वास्ता, सैयदजादा मुझे इजाजत है, आपका जद फरमाता है हमारे मसाइब पे पर्दा ना डाल। मैं तुझे बताऊं, सारे सर नेज़े पर थे। ज़ैद बिन अरकम साहबी रसूल कहता है, सज्जाद सारे सर नेज़े पर है। हाँ, कहा तेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में क्यों है? जो अब्बास के मसाइब सुनने आए हो, गाजी का सर घोड़े की गर्दन में क्यों है? जो बर्दाश्त कर गया बहुत बड़ा हौसले वाला होगा। सज्जाद कहते आ चचा से पूछे, कटे हुए होंठ थे अब्बास के, घोड़े की गर्दन में सर था, घुटने के साथ टकरा रहा था, तेरी मर्जी है तू रो ना रो। सज्जाद कहते हैं चचा ये पूछता है कि तू नेज़े पे सवार क्यों नहीं होता? अब तुम्हारी मर्जी है पूरे वालों। मौला कहता है इन्होंने मुझे 70 मरतबा नेज़े पे सवार किया है लेकिन मैं खुद नहीं हुआ। कब वो तू चचा पास देखूंगा बंदा जो बर्दाश्त कर गया। ज़ादी साहब आपकी बेटी की इज्जत की कसम अब्बास कहता है मैं जैसे ऊंचा जाता हूं कभी मुझे ज़ैनब का सर मातम कर जिसका हाथ खुला है, कभी रुकैया का सर, कभी सकीना का सर, और मुझ गाजी की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। जब 70 मरतबा आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, इस मेरे बच्चे को पानी पिला दो। मेरा बेटा तू तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहा। जवान है मेरा बच्चा, 22 साल का है, कोई दाढ़ी में सफेद बाल नहीं है, तू तो सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहा। अकील भाई आपको पता मैं खुशामद का कायल, आपके बाबा का बहुत बड़ा फैन, बा मुश्ताक शाह जी, जो बंदा कहता है मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया। ये पाक कुरान है, झूठ बोलूं। शहीद मोहसिन नकवी जब भी मिला करता मेरा माथा चूमता। रब्बे अली की कसम, फकीर सैयद था, सजा सजाया गया है हुसैन की बारगाह। कसूर क्या था मोहसिन नकवी? कसूर क्या था नासिर अब्बास का? क्यों गोलियां मारी है? क्यों सीना छन्नी किया है? यही नासिर कहता था ना कि बेगैरत कुर्सियों पे बैठे रहे। मोहम्मद की गरीब बेटी 8 घंटे खड़ी रही, किसी ने नहीं कहा ज़ारा बैठ जा। आखिरी जुमला है मेरा, इसके बाद मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा। लो जो कहते हैं मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, उसको मेरा चैलेंज है, ना वो चीख मारे, अगर उसकी भीख ना निकले मैं अली का नौकर नहीं। मैंने छोटी बीबी से मसाइब भीख में मांगे, गैरतमंद मौन हो, हम भी तो इंसान होते हैं। जाकिर कोई पत्थर तो नहीं होता, हमारे अंदर भी दिल होता है। लो मेरे बच्चों, जो कहते हैं मैं इम्तिहान में पास नहीं हुआ वह मातम कर ले। जो मेरी बेटी कहती है अल्लाह ने मुझे औलाद नरीना नहीं दी, ये तो सारे कहते हैं ना कि गाजी का सर घोड़े की गर्दन में डाला गया। कभी ये बताया ये सर कैसे डाला गया? कुत्ते उम्र साद ने बालों से अली के बेटे का सर पकड़ा, मातम कर जिसके हाथ खुले इसने जमीन पे रखा, एक छोटा सा तीर लिया, तीर के साथ रस्सी बांधी,
न तीर यहां से डला, न यहां से, न यहां से। इसने यहां तीर रखा, घुटने से दबाया, तीर दूसरी तरफ निकला, खून का खरारा सकीना के चेहरे पे आया। सकीना की आवाज आई, दादा अली जल्दी आ। यह है मोइज़ा अली की बेटी, यह है मोइज़ा अली की बेटी। मेरी मजाल नहीं, मैं झूठ बोल, क्योंकि सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। आखिरी जुमला, अली की इज्जत की कसम। इसके बाद मिंबर मेरे भाई के हवाले। नकीब मिंबर साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। अज़ादारो, आज अकील भाई पहली मर्तबा जिंदगी में मुझसे नहीं पढ़ा जा, पता नहीं कौन सी हस्ती मौजूद है। मुझ कम ज़र्फ की आंख क्या जाने, मुझे क्या पता, लेकिन मैं डर रहा हूं ये जुमला पढ़ते हुए। अगर सैयद इजाजत है तो पढ़ता हूं, अगर मुझे सैयद सादात जी सैयदजादा अगर सैयद इजाजत है तो मैं पढ़ता हूं। सैयदो तुम पहले रोया करो, घर वाले ना रोए ज़ादी साहब तो बाहर वाला कोई नहीं रोता। मैं सलाम करूंगा उस बंदे को जो कहता है मैं पत्थर के कलेजा रखता हूं, कभी रोता नहीं। जब शाम का बाजार आया ना, इतना रश था, इतना रश था कि सिपाही एक पांव उठाता था, दूसरा रखा नहीं जाता था। 4000 रुपए गैरत हाथों में जाम लिए हुए ज़ैनब बीबी के सामने नाच रहा था। और शिया तुम्हारी मर्जी है, इससे बड़ा मेरे पास जुमला कोई नहीं है। वो कुत्ते शराब पी रहे थे और ज़ैनब कह रही थी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। कुत्ते का बच्चा शिमर आया ताजियाना लेकर, कहते अली की बेटी अब पैदल चलना शुरू कर, यजीद के दरबार तक तुम्हें पैदल चलना होगा। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करे हो। बीबी ने कहा मुझे चलना नहीं आता। हरामजादा कहता है ये तेरे बाबा का शहर नहीं, ये माविया का बाजार है और तुझे चलना पड़ेगा। इसको तेरे ताजियाना मारा, ज़ैनब ऐसे गिरी जैसे अब्बास फुरात के किनारे घोड़े से गिरा था। आखिरी जुमला है, इतना रश था, इतना रश था कि ज़ैनब से चला नहीं गया। अली की बेटी शाम के बाजार में ऐसे चली और जैसे अकबर की लाश पर हुसैन आया था, कुत्ते ने ऊपर से ताजियाना मारा। फातिमा ज़हरा की बेटी कहती है बाबा और तेरी बेटी गरीब हो